गाड़ी जला दे रहे हैं अपने व्यूअर्स बनाने के लिए, पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं अपने व्यूअर्स बनाने के लिए, और उस कानून को मिसयूज कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाला। और मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर ही काम कर रही हूँ। हम प्रूफ दे सकते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। पहले आएगा नारायणा ग्रुप का नाम। सब जो पढ़ाई का लोड था वो अभी के दिन में कितना चेंजेस आया है। बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, मतलब आप कहना चाहती हैं कि सरकारें जो है निकम्मी हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया है कि जो बच्चों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है। 100% गलत है। 100%। हाँ जी, कि मोबाइल अब सबके हाथ में है। हाँ, आपने सही बोला। मेरे प्रेजेंटेशन को चोरी करके पुनीत कोठप्पा है नारायणा ग्रुप का चेयरमैन अभी, तो उन्होंने मेरे साथ झमेला किया। मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बार बार आप इस तरह की वीडियो बनाती रहती हो, लोगों को बताती रहती हो, आखिर मामला क्या है? बच्चे इसलिए सुसाइड कर रहे हैं हर एक स्टेट से, हर एक जगह से, क्योंकि बच्चे के ऊपर एक तो माँ बाप का प्रेशर है, दूसरा है बच्चे का स्कूल का प्रेशर। आपने देखा है आपके टाइम में जो बुक्स था, जो पढ़ाई का लोड था, वो अभी के दिन में कितना चेंजेस आया है, और जो वो लोग फ्यूचर में करेंगे उसके साथ कुछ भी लिंक नहीं है। उस बुक का कुछ भी लिंक नहीं है। वो हम लोग जो बच्चे को पढ़ाते हैं उसके फ्यूचर में जब जाके वो हायर स्टडीज में जाते हैं, जब जाके वो अपना प्रोफेशनल लाइफ के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके साथ अभी के दिन में 10 तक अपने पढ़ाई का कुछ भी लिंक है? कुछ भी नहीं है। मतलब आप कहना चाहती हैं कि सरकारें जो है निकम्मी हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया है कि जो बच्चों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहा है। सुसाइड करने के लिए बच्चे का प्रेशर जो दे रहा है ना माइंड में, जो गलत है एजुकेशन पॉलिसी। 100% गलत है। 100%। हाँ जी, अभी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई और है, कितना, है सुनिए उसमें जो मेंटल हेल्थ के लिए लाया गया है, उसमें सबसे बड़ा बात है, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने आदेश जारी किए थे उसके बाद कि मेंटल हेल्थ के ऊपर स्कूल को शिक्षा दिया जाए। ये दिया गया है। सब स्कूल एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि हमने अपने स्कूल में काउंसलर रखा है। काउंसलर क्या करेगा? बच्चा क्या एबनॉर्मल है? आप बताइए तो। काउंसलर कहना चाह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान मतलब कानून तो बना दिया, हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है, इसीलिए बच्चे सुसाइड उसका कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है और उस कानून को मिसयूज कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाला। नहीं तो आप इसको हाइप क्यों कर रही हैं? कौन है आप? क्यों लोग आपको सुनते हैं? सर, मैं रंजिनी रॉय हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, और मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर ही काम कर रही हूँ। मैं हर एक स्कूल में, इवन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास भी मैं गई। ये मेरा बुक है माइंड के ऊपर। अगर बच्चे के ऊपर हम लोग काम करें, बच्चे को ट्रेनिंग प्रॉपरली दिया जाए, तो ये सुइसाइड रेंज कम होगा। डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। बच्चे का एक तो बाप माँ से डिटैचमेंट, पेरेंट्स से उनका पूरा डिटैचमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मोबाइल अब सबके हाथ में है। हाँ, आपने सही बोला। आज स्थिति ये है कि बच्चों के हाथ में जैसे ही मोबाइल आता है वो खुद को स्मार्ट समझने लगता है, और उसकी मम्मा खाना बनाते हुए वो देखती है कि बच्चे बदमाशी नहीं कर रहा है और मोबाइल पे लगा हुआ, तो फिर भी वो समझती है मेरा बच्चा स्मार्ट है, जबकि उसका शारीरिक परिश्रम से लेके मानसिक रूप से वो संकुचित होता जा रहा, वो स्मार्ट नहीं, लथेरा होता जा रहा। हम बिहार के भाषा में बोलें तो लथेरा होता जा रहा। आप उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे तो ये स्मार्टनेस नहीं है। और जब वही बच्चा थोड़ा सा और आगे आता है, जब कंपटीशन युग में आता है, असफलताएं हाथ लगती है, तो शायद ऐसा सुसाइड करता होगा। एकदम, क्योंकि बच्चे जो रील्स देखते हैं सब बिलियनर का, गाड़ी जला दे रहे हैं अपने व्यूअर्स बनाने के लिए, पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं अपने व्यूअर्स बनाने के लिए। बच्चे के माइंड में होता है हम भी हो जाएंगे, मगर कैसे होंगे उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है। बच्चा सिर्फ देख रहा है रील, और उस पे एडिक्शन होके बच्चा जब असफल होते हैं उसके ऊपर बच्चा वो ले नहीं पाते। आप ना बड़ा विवाद वाली बात बोल रही हैं। एक तो एजुकेशन पॉलिसी पर उंगलियां उठा रही है, दूसरा गार्जियन पर भी उंगलियां उठा रही है, तीसरा टेक्नोलॉजी पर भी यानी मोबाइल और इन सब पर भी उठा रही है, और चौथा राज्य सरकार पर भी उंगलियां उठा रही है। इसका समाधान क्या है? सर, एक ही समाधान है। अगर हम लोग एक ट्रायंगल क्रिएट कर पाए
जैसे पेरेंट्स का, टीचर का और बच्चे का एक ट्रायंगल हम लोग अगर क्रिएट कर पाए, वो बच्चा सही रास्ते में जाएगा। क्योंकि आज के दिन में, हम लोगों के दिन में आप याद कीजिए, पेरेंट अब टीचर अगर बच्चे को पीटते थे तो रोते रोते आके कभी हम लोग माँ बाप से नहीं बोले आज पिटाई खाए, क्योंकि स्कूल में हम लोग बदमाशी किए, हमको पता है, माँ बाप से नहीं बोलेंगे, हमको पता है हम स्कूल में बदमाशी किए। मगर आज के दिन में आके बाप माँ से जैसे ही बोलते हैं, बाप माँ तुरंत एक्शन, लॉयर को फोन किया, स्कूल के अगेंस्ट में नोटिस भेजा, क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स रख रहे हैं स्कूल में, अपने सबसे प्यारा चीज को स्कूल में रख रहे, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी को स्कूल में रख रहे, मगर स्कूल के ऊपर बच्चे का, पेरेंट्स का कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको माइंड में यही है, अगर स्कूल से कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग स्कूल के अगेंस्ट पे केस कर सकते हैं। वैसे टीचर भी अपना बच्चा नहीं मान रहा है। तो ये जो गैप एक रेडी हुआ है ना, सब कुछ को हम लोगों को एक रास्ते में लेके आना पड़ेगा। राज्य सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसी निकाला उसके ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा। हम लोग जो पब्लिक स्कूल कर रहा है ना, 99.99% पब्लिक स्कूल ये पॉलिसी को मिसयूज कर रहा है कि हम लोग काउंसिलर लग दिए। मगर काउंसिलर का काम क्या है? एक बार जाइए ना, वहां पर जाके देखिए ना, एक बार गवर्नमेंट की तरफ से जाइए, जाके देखिए काउंसिलर का काम क्या है। काउंसिलर सिर्फ और सिर्फ बच्चा जब बदमाशी करता है, पेरेंट्स को बुला के आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने वो किया, प्रॉपर अगर ट्रेनिंग दिया जाए, ये सुइसाइड रेट भी कम होगा। हम गारंटी देके बोल रहे हैं, मगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सर, आप कहना ये चाहती हैं कि एजुकेशन माफिया काम कर रहा है एकदम, और सरकार उसको काम करने भी दे रही है। सरकार का उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं है। इसका मतलब है 100%, हाँ, उसके ऊपर दृष्टि डालना पड़ेगा सरकार को। मतलब सपोर्ट कर रही है। हाँ, एकदम, वर्तमान सरकार सपोर्ट हाँ कर रही है। हाँ, सपोर्ट मतलब इन द सेंस, देखिए उनके ऊपर अगर आप इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे ऊपर हम कुछ भी करें, आप अगर गवर्नमेंट हो, आप मेरे ऊपर इंक्वायरी नहीं कर रहे हो तो हम कुछ भी करें। जी, मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि इस जितने भी बोर्ड हैं या फिर जो जितने भी एजुकेशन संस्थान है, जिनका ड्यूटी है इन सब चीजों को मॉनिटर करना, वो मॉनिटर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। और जब मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो कहावत ये होता है कि जिस घर का मालिक कमजोर होता है तो वो घर बिखरा पड़ा होता है। एकदम एकदम, मतलब जो टॉप पर बैठे हुए रायसीना हिल के आसपास के जो अधिकारी हुए, यानी कि सरकार हुई, वो निकम्मी है, इसलिए ये सारा चीज बिखरा पड़ा हुआ है। जी, आप जी, ये जी। कहना चाहते हैं? बड़ा विवाद वाली चीज बोल रही है। हाँ, विवाद वाली चीज तो है, मगर सर यही सच्चाई है। विवाद वाली चीज तो है, मगर इससे बड़ा सच्चाई कुछ नहीं है। हम लोगों का फ्यूचर जो बच्चा है उसको स्पॉइल्ड होने देना, और यही गवर्नमेंट देख रहा है, क्योंकि नहीं देख रहा है ठीक है, गवर्नमेंट। इस सब में सुधार हो उसके लिए आपने क्या क्या किया है अब तक? सर, मैंने सीबीएसई बोर्ड में गई, मैं सीबीएसई बोर्ड से बहुत चेष्टा की कि परमिशन लेके ये प्रॉपरली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट मेरे नाम पे निकल गया था, मेरे कंपनी के नाम पे, मतलब मेरे ट्रस्ट के नाम पे, उसके बाद भी वो नहीं हुआ क्योंकि पैसा नहीं दिया। हम लोग कहाँ से, हम लोग तो साधारण इंसान हैं। 10,000 स्कूल को अगर आप बोलेंगे कि आप ट्रेनिंग करो, जाओ 10,000 स्कूल के ऊपर हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करें मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो कैसे करेंगे सर? मेरा बुक है, मैं के सर्टिफिकेट कोर्स भी है मेरा और डिप्लोमा कोर्स भी है मेरा मेंटल हेल्थ के ऊपर, मगर वो बुक हम लोगों ने कॉलेज के लिए रेडी किया कि कॉलेज से एक एक ट्रेनर बने और ये ट्रेनिंग हर एक स्कूल में जाए। मैं यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा स्कूल ग्रुप के बारे में बोलना चाहूंगी, माफिया है एक एक। क्योंकि नाम बता दीजिए। सर, सबसे पहले आएगा नारायणा ग्रुप का नाम, सबसे पहले। ठीक है, विवाद है ये एकदम, हम प्रूफ दे सकते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। जब हमने प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद नारायणा ग्रुप से आके यूट्यूब में वीडियो बनाया मेरे प्रेजेंटेशन को चोरी करके। ठीक है, और उसके बाद ये प्रूफ है मेरे हाथ में। और नारायणा ग्रुप ने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता दीजिए। पुनीत कोठाप्पा है नारायणा ग्रुप का चेयरमैन अभी, तो उनके साथ मेरा बात हुआ था। उन्होंने बताया 65 उनके पास काउंसिलर का टीम है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो मेरे इतना बड़ा ग्रुप में, आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे? तो उन्होंने मेरे साथ झमेला किया, मतलब ये सब डिबेट हुआ उनके साथ। उसके बाद तुरंत
उसका जो काउंसलर हेड है, वो मैम का नाम भी मैं बता दूंगी, और उनका जो चैट पड़ा हुआ है ना मेरा व्हाट्सएप में, वो भी मैं पूरा टोटल स्क्रीनशॉट आपको दे रही हूं, वो दीजिए ऑनलाइन में और दिखाइए कि ये कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा चोर है ये लोग। नारायणा ग्रुप चोर एकदम 100% सर, लूट रहा है लोगों से पैसा। और वो जो कमिट किया था ना कि लोगों का पैसा या आपका पैसा? पूरा पब्लिक का पैसा, जितना स्टूडेंट है ना, उस सबका पैसा लूट रहा है, सबका नारायणा पैसा 100% सर। नारायणा ग्रुप का बहुत बड़ा बड़ा केस है, हम बोलना नहीं चाहते, मगर वो तो बच्चे का फ्यूचर लूट रहा है, माफिया है वो। ये माफियाओं के कारण भी सुसाइड ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी, जी। अच्छा काम कर रही हैं आप जी, बच्चों जी, के जी। सुसाइडल पर और उसके काउंसलिंग पे। भगवान करे आपको सफलताएं मिलती रहे। आशीर्वाद और कीजिए, अगर जिंदा रहें इन लोगों के प्रेशर के बाद भी तो जरूर काम करेंगे, और काम करके एकदम 100% दिखाएंगे कि ये देशवासी भी मेरा है और एक एक बच्चा मेरा ही बच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।